कहानी शुरू होती है। रेबेका नाम की एक छोटी लड़की अचानक अपने घर के स्विमिंग पूल से आती अजीब आवाज से जाग जाती है। वह खिड़की से बाहर झांकती है और देखती है कि यह आवाज पानी में तैरती एक खिलौना नाव से आ रही है। उत्साहित होकर वह अपने छोटे भाई टॉमी के कमरे में जाती है और उसे बताती है कि पूल में खोई हुई नाव उसे मिल गई है। लेकिन टॉमी, जो बीमार है, उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। रेबेका खुद ही उस नाव को लाने का फैसला करती है। वह पूल के पास पहुंचती है और एक लंबे सी शेप वाले जाल की मदद से नाव को पकड़ने की कोशिश करती है। जैसे ही वह नाव के करीब पहुंचती है, उसे अचानक ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पूल के गहरे पानी में खींच रही है। घबराकर वह खुद को संभालने की कोशिश करती है और देखती है कि उसकी मां उसे पूल से बाहर आने के लिए बुला रही है। हिम्मत जुटाकर रेबेका तैरकर सतह तक पहुंचती है, लेकिन जब वह चारों ओर देखती है तो उसकी मां कहीं नजर नहीं आती। इस अजीब स्थिति से उलझन में वह पूल के किनारे तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी नजर टॉमी के खोए हुए खिलौनों पर पड़ती है और वह उन्हें लाने के लिए वापस जाने का फैसला करती है। जैसे ही वह पानी में उतरती है, एक बार फिर वह रहस्यमयी शक्ति के चंगुल में फंस जाती है और पूल के अंदर बिना किसी निशान के गायब हो जाती है। अब कहानी एक नए परिवार पर केंद्रित हो जाती है। राय और ईव नाम का दंपति अपने बच्चों इजी और इलियट के साथ एक नया घर खोज रहे होते हैं। राय, जो पहले एक पेशेवर बेसबॉल खिलाड़ी था, अब खेल से रिटायर हो चुका है। एक गंभीर चोट के बाद वह एक शांत जगह पर अपने परिवार के साथ बसने की कोशिश कर रहा है। रियल एस्टेट एजेंट उन्हें एक शानदार घर दिखाती है, लेकिन वह उनके बजट से बाहर होता है। आखिरकार उन्हें एक पुराना खाली पड़ा हुआ बड़ा घर मिलता है, जिसमें एक स्विमिंग पूल भी है। एजेंट उन्हें बताती है कि यह संपत्ति लंबे समय से खाली है, लेकिन अच्छी स्थिति में है। घर का मुआयना करते हुए राय की नजर पूल पर जाती है, जो एक टारप से ढका हुआ है। उत्सुकतावश वह टारप को हटाने की कोशिश करता है और उसे वहां एक पुराना बेसबॉल दिखाई देता है। जैसे ही वह बेसबॉल उठाने की कोशिश करता है, उसका पैर फिसल जाता है और वह सीधे टारप के ऊपर गिर जाता है। राय, जो अपनी चोट की वजह से ठीक से तैर नहीं सकता, पानी में फंस जाता है। टारप उसे नीचे खींचने लगता है। काफी संघर्ष के बाद वह किसी तरह पूल के किनारे तक पहुंचने और बाहर निकलने में सफल होता है। उसका परिवार दौड़कर उसकी मदद करता है। इस घटना के बाद परिवार यह फैसला करता है कि वे इस घर को नहीं खरीदेंगे। अगले दिन ईव अपने पति राय को एक और डॉक्टर के पास ले गई। दुर्भाग्यवश उनकी रिपोर्ट निराशाजनक थी। डॉक्टर ने बताया कि राय की चोट अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस में बदल चुकी है। इसका मतलब था कि राय को बेसबॉल से अनिश्चित काल तक दूर रहना होगा। हालांकि डॉक्टर ने सुझाव दिया कि वह हल्के व्यायाम जैसे तैराकी का अभ्यास कर सकता है। डॉक्टर की सलाह के बाद राय ने पूल वाले घर को खरीदने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि इससे उनके ठीक होने की प्रक्रिया में मदद मिल सकती थी। ईव भी इस सुझाव से सहमत हो गई। कुछ दिनों बाद परिवार ने नए घर में जाने की तैयारी शुरू कर दी। घर में शिफ्ट होने के बाद परिवार ने मिलकर घर और पूल की सफाई का काम शुरू किया। पूल की नवीनीकरण प्रक्रिया में राय को नाली की सफाई का जिम्मा सौंपा गया। जैसे ही राय ने नाली से गंदगी निकालने के लिए अपना हाथ नीचे किया, उसे गहरे घाव का सामना करना पड़ा। घबराहट में वह किसी तरह अपना हाथ बाहर निकालने में कामयाब रहा, लेकिन इसके तुरंत बाद पूल से पानी रिसने लगा, जिससे परिवार डर गया। कुछ घंटों बाद राय और ईव ने एक पुल मेंटेनेंस टीम को बुलाया। टीम के लीडर ने उन्हें बताया कि यह पुल खास है, क्योंकि यह भूमिगत प्राकृतिक स्रोत से पानी इकट्ठा करता है। इस तरह के पुल आजकल दुर्लभ हैं। तकनीशियन की टीम ने पूरे पूल को साफ किया और उसे फिर से इस्तेमाल करने लायक बना दिया। पूल के तैयार हो जाने के बाद पूरा परिवार एक साथ तैराकी का आनंद लेने लगा। राय ने महसूस किया कि पानी में उसका शरीर हल्का और अधिक लचीला हो गया है। हालांकि वह अपने पुराने बेसबॉल करियर को अब भी नहीं भुला पा रहा था। शाम को राय गैरेज में अपनी पुरानी ट्रॉफियों को देखने चला गया। वह थोड़ी देर यादों में खोया रहा, लेकिन फिर उसने पूल में वापस जाने और आराम करने का फैसला किया। जब वह नहा रहा था, उसने देखा कि इलियट की बिल्ली उसे दूर से घूर रही है। बिल्ली डरी हुई लग रही थी, लेकिन राय ने इसे नजरअंदाज कर दिया और तैरना जारी रखा। तैरते हुए राय ने देखा कि पुल के पास कोई खड़ा है। वह शख्स छड़ी पकड़े हुए था और उसे देखकर राय चौंक गया। जब उसने दोबारा देखा तो वहां कोई भी नहीं था। यह अजीब घटना ईव के लिए और भी उलझन भरी हो गई। जब घर की लाइट्स रहस्यमय तरीके से बंद होने लगीं, ईव ने सोचा कि घर वापस जाना ही सही रहेगा। जब वह बेडरूम पहुंची तो उसने राय से पूछा कि क्या वह अभी पूल में था, लेकिन राय ने जवाब दिया कि वह तो काफी देर से बिस्तर पर ही सो रहा था। ईव ने यह सुनकर कोई और सवाल नहीं किया और सोने चली गई।
लेकिन उनकी बिल्ली अभी भी पूल के पास बेचैन और डरी हुई रहती है। वह ट्रैम्पोलिन पर जाकर लेट जाती है और पानी में एक खिलौना नाव को तैरते हुए देखती है। यह वही नाव थी जिसे रेबेका ने सालों पहले देखा था। जल्द ही पता चलता है कि यह वही घर है जहां रेबेका कुछ साल पहले रहती थी, जब तक कि वह रहस्यमय तरीके से गायब नहीं हो गई थी। अगली सुबह परिवार को बिल्ली का सिर्फ कॉलर पानी में तैरता हुआ मिलता है। राय उसे उठाकर घर के अंदर जांच करने जाता है। तभी वह हैरानी से देखता है कि पूल के पानी को छूने के बाद उसके हाथ पर लगा गहरा घाव पूरी तरह से गायब हो गया है। हालांकि यह उसे चौंकाता है, लेकिन वह इस घटना पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। पालतू जानवर को खोने पर इलियट के दुख को देखकर राय ने सुरक्षा के लिए पूल पर एक टारप लगवाने का फैसला किया। फिर भी आधी रात को वह खुद को पूल में तैरने से नहीं रोक पाता। पूल में तैरने के दौरान वह महसूस करता है कि उसकी हालत पहले से काफी बेहतर हो रही है। कुछ दिनों बाद राय डॉक्टर से एक और जांच कराने जाता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसका स्वास्थ्य किसी असामान्य तरीके से तेजी से सुधार रहा है। इस खबर से राय और उसकी पत्नी बेहद खुश हो जाते हैं। उन्हें उम्मीद बंधती है कि शायद एक दिन राय अपने खेल करियर को फिर से शुरू कर सकेगा। एक दिन परिवार एक साथ समय बिता रहा होता है। इलियट अपने पिता राय को पूल में तैरने का निमंत्रण देता है, जिसे राय स्वीकार कर लेता है। राय ने इलियट के साथ पूल में सिक्के खोजने का खेल खेलने का प्रस्ताव दिया। इलियट अपने खिलौनों के साथ पूल के पास जाता है। जैसे ही इलियट पानी में उतरता है, कोई एक सिक्का पूल में फेंक देता है। इलियट को लगता है कि यह उसके पिता का मजाक है, लेकिन जब वह चारों तरफ देखता है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। सिक्का उठाने के दौरान एक और सिक्का उसके पास फेंका जाता है, जो उसे पूल के सबसे गहरे हिस्से तक ले जाने जैसा लगता है। सिक्का उठाने के लिए जब वह झुकता है तो उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज उसे किसी की तरफ खींचने की कोशिश करती है। इलियट को लगता है कि यह उसकी मां का या किसी और का मजाक है, लेकिन आवाज लगातार उसे बुलाती रहती है। यह आवाज उस लापता लड़की रेबेका की है। वह इलियट से मदद मांगती है, कहती है कि अगर वह उसकी मां को खोजने में मदद करेगा तो वह उसे उसका खोया हुआ खिलौना लौटा देगी। इलियट उस खिलौने की तरफ तैरता है, लेकिन जैसे ही वह खिलौने को बाहर खींचने की कोशिश करता है, पानी के अंदर से एक टूटा हुआ हाथ खिलौने को पकड़ लेता है। यह देखकर इलियट बुरी तरह डर जाता है। किसी तरह वह खुद को छुड़ाता है और अपनी मां के पास भागता है। इलियट अपनी मां को बताने की कोशिश करता है कि पूल में क्या हुआ, लेकिन जब उसकी मां पूल की जांच करती है तो उसे वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता। केवल इलियट का खिलौना पानी में तैरता हुआ दिखता है। हालांकि इलियट को यकीन है कि पूल के अंदर कुछ रहस्यमय है। रेबेका की आवाज, पूल में फेंके गए सिक्के और डरावना टूटा हुआ हाथ, ये सभी घटनाएं इस बात की ओर इशारा करती हैं कि यह पुल सिर्फ एक साधारण स्विमिंग पूल नहीं है। इसमें कुछ गहरा और खतरनाक रहस्य छिपा हुआ है, जिसे उजागर करना अभी बाकी है। बाद में ईव अपने पति राय से इलियट के अनुभव के बारे में बात करती है। हालांकि राय इसे सिर्फ इलियट की कल्पना मानता है और कहता है कि उनके बेटे को नए दोस्त बनाने की जरूरत है। राय इलियट के लिए एक पूल पार्टी आयोजित करने और उसके स्कूल के दोस्तों को आमंत्रित करने का फैसला करता है। ईव इस विचार से सहमत तो होती है, लेकिन उसे अब भी शक है कि इलियट के साथ जो हुआ वह साधारण बात नहीं थी। अगली सुबह राय को इलियट के स्कूल में बेसबॉल टीम को टिप्स देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ईव और इजी, इलियट की बहन, भी उसे खेलते हुए देखने का फैसला करते हैं। जब इलियट की बारी आती है तो वह अपने पहले प्रयास में ही गेंद को हिट कर देता है। यह देखकर ईव और राय को अपने बेटे पर बहुत गर्व होता है। इसके बाद टीम का एक कोच राय को अपनी बल्लेबाजी कौशल दिखाने का निमंत्रण देता है। अपनी कमजोर स्वास्थ्य स्थिति के बावजूद राय इसे स्वीकार कर लेता है। पहले 2 थ्रो में वह गेंद को हिट नहीं कर पाता और थकावट के कारण जमीन पर गिर जाता है, लेकिन तीसरे थ्रो में राय को फिर से वही ताकत महसूस होती है जो उसने पूल में महसूस की थी। अपने गौरव के दिनों को याद करते हुए राय तीसरे प्रयास में गेंद को हिट करता है और एक शानदार होम रन लेता है। यह देखकर हर कोई खुश होता है और पूरी टीम राय को बधाई देती है। हालांकि इलियट इस घटना को लेकर थोड़ा असमंजस में दिखता है। उसे लगता है कि उसके पिता के स्वास्थ्य में यह सुधार सामान्य नहीं है। दिन के अंत में राय और ईव एक रोमांटिक डिनर पर जाने का फैसला करते हैं। इजी को इलियट की देखभाल करने के लिए घर पर छोड़ दिया जाता है। उनके जाने के बाद इजी अपने तैराकी समूह की एक दोस्त को घर बुला लेती है। दोनों पूल में मार्को पोलो खेलते हुए मस्ती करने लगते हैं। जब इजी की बारी आती है तो उसका दोस्त मजाक में पूल से बाहर निकल जाता है, जबकि इजी आंखें बंद करके उसे ढूंढने की कोशिश करती है। अचानक पूल की लाइटें झपकने लगती हैं और इजी के पीछे एक डरावनी परछाई दिखाई देती है।
इजी मानती है कि यह उसका दोस्त है और यह सुनिश्चित करने के लिए वह पूल के नीचे तैरने का फैसला करती है। लेकिन नीचे जाते ही वह अपने दोस्त की जगह एक डरावनी प्राणी से मिलती है। वह प्राणी उसका पैर पकड़ लेता है और उसे नीचे खींचने लगता है। डर और घबराहट के बीच इजी किसी तरह खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है और सतह पर लौट आती है। सतह पर पहुंचने के बाद वह अपने दोस्त को सब कुछ बताती है और कहती है कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया था। लेकिन उसका दोस्त जवाब में कहता है कि उसने पूल में उनके अलावा किसी और को नहीं देखा। हालांकि इजी को पूरा यकीन है कि उसने पूल में कुछ भयानक देखा था। इससे पहले कि दोनों इस बारे में और बात कर पाते, ईव और राय डिनर से लौट आते हैं। यह देखकर इजी का दोस्त जल्दी से वहां से चला जाता है, लेकिन इजी अब भी डरी हुई है और उसे विश्वास है कि पूल में कुछ असामान्य और खतरनाक छिपा हुआ है। अगली सुबह इलियट अपनी बहन इजी के कमरे में जाता है और उससे कहता है, मैंने देखा कि तुम कल रात पूल से बाहर आने के बाद बहुत डर गई थी। मुझे पता है कि तुमने भी कुछ भयानक देखा है। लेकिन इजी इसे गुप्त रखना पसंद करती है। वह अपने माता पिता को चिंतित नहीं करना चाहती, इसलिए इलियट से वादा लेती है कि वह इसके बारे में अब और बात नहीं करेगा। बाद में परिवार एक पूल पार्टी का आयोजन करता है। मेहमान पार्टी का आनंद ले रहे होते हैं। इलियट किसी भी संदिग्ध घटना को रिकॉर्ड करने के लिए बेडरूम की खिड़की में एक छुपा हुआ कैमरा लगाता है। उधर राय पुल के पास मौजूद होता है। तभी एक मेहमान जो टीम का खिलाड़ी है उससे अभ्यास के दौरान छिपाई गई गेंद पर उसका ऑटोग्राफ मांगता है। जब राय गेंद को ध्यान से देखता है तो उसे यह देखकर हैरानी होती है कि उसके पिछले शॉट के बल से गेंद के चमड़े का हिस्सा फट गया है। हालांकि वह इसे ज्यादा तवज्जो नहीं देता और पूल में चल रही गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है। ईव भोजन की तैयारी के बाद रियल एस्टेट एजेंट से बात करती है। बातचीत के दौरान वह एजेंट से कहती है कि इलियट ने पूल में कुछ अजीब चीजें देखी थीं, जैसे अचानक लाइट्स का बंद हो जाना। एजेंट विषय बदलने की कोशिश करता है, लेकिन ईव को एहसास होता है कि वह कुछ छिपा रही है। जब ईव जोर देकर सच जानने की मांग करती है तो एजेंट स्वीकार करता है कि अतीत में इस घर में एक परिवार रहता था। उस परिवार की एक छोटी लड़की जिसका नाम रेबेका था, पूल में गायब हो गई थी। इस घटना के बाद घर को छोड़ दिया गया और लोग इसे भूतिया मानने लगे। हालांकि एजेंट इसे महज एक अंधविश्वास बताकर बात खत्म करना चाहती है। पूल में चल रही ताकत की प्रतियोगिता के दौरान अचानक एक काली धुंध नाली से निकलती है और सीधे राय के शरीर में प्रवेश कर जाती है। राय उस धुंध से पूरी तरह अभिभूत हो जाता है। वह बिना कुछ कहे पूल के तल की ओर चलने लगता है, जिससे टाय जो उसके कंधों पर बैठा था डूबने लगता है। टाय खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन राय उसे कसकर पकड़ लेता है। आसपास मौजूद लोग यह समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। इस बीच इलियट अपने कैमरे के जरिए सब कुछ देख लेता है और अपनी मां को चेतावनी देने के लिए दौड़ता है। इलियट के चेतावनी देने से पहले टाय के माता पिता नोटिस करते हैं कि उनका बेटा खतरे में है। वे उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। आखिरकार टाय के पिता उसे राय की पकड़ से छुड़ा लेते हैं, लेकिन टाय के पैर बुरी तरह घायल हो चुके हैं। दूसरी ओर राय खुद पूल में डूब जाता है। उसका परिवार उसे बचाने की कोशिश करता है और उसे बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। इस विचित्र घटना के बाद पुलिस मामले की जांच करती है। हालांकि ईव के माफी मांगने के बाद टाय के माता पिता कानूनी कार्रवाई नहीं करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन वे राय को अपने बेटे से दूर रहने और टीम के प्रशिक्षण मैदान के पास न जाने का सख्त आदेश देते हैं। पार्टी के बाद का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है और ईव को यह एहसास होता है कि इस घर में सब कुछ सामान्य नहीं है। वह अब उस सच का सामना करने को तैयार होती है जिसे उसने अब तक नजरअंदाज किया था। इस अजीब घटना के बाद ईव को यकीन हो जाता है कि घर और पूल में कुछ गहरी गड़बड़ी है। वह बिना देरी किए घर छोड़ने का निर्णय लेती है और अपने परिवार को जल्दी से जल्दी जाने के लिए कहती है। हालांकि राय इसका विरोध करता है और कहता है कि इस घर में रहना उसके लिए अब तक का सबसे अच्छा अनुभव है और पूल उसकी सेहत को ठीक कर रहा है। ईव उसके तर्क को अनदेखा करते हुए परिवार को कार में बैठा लेती है। जैसे ही वे घर से दूर जाने लगते हैं, राय अचानक बेचैन और बीमार महसूस करने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर से जकड़ रही हो। उसकी हालत बिगड़ने पर परिवार को मजबूरी में उसे वापस घर ले जाना पड़ता है। ईव यह देखकर और भी अधिक परेशान हो जाती है कि राय पर पूल में मौजूद किसी रहस्यमयी शक्ति का प्रभाव है। वह अपने पति और बच्चों को बचाने के लिए मामले की तह तक जाने का फैसला करती है। ईव रेबेका नाम की उस लड़की के बारे में और जानकारी जुटाने लगती है जो इस घर में रहकर पूल में गायब हो गई थी। जांच करते हुए वह रेबेका की मां और घर की अंतिम निवासी श्रीमती समर्स का पता लगाती है।
ईव उनसे मिलने जाती है और पूल में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में पूछती है। पहले तो श्रीमती समर्स बात करने से मना कर देती हैं, लेकिन ईव के जोर देने पर वे रहस्य खोल देती हैं। वे बताती हैं कि उस घर के पूल का पानी एक प्राचीन इच्छाधारी फव्वारे से जुड़ा है, जो किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति रखता है। लेकिन हर इच्छा की एक कीमत होती है, एक जीवन का बलिदान। दुर्भाग्यवश उनका पूल उसी फव्वारे के पानी से भरा है और उसमें रहने वाली शक्ति उन इच्छाओं को पूरा करने के बदले अपने बलिदान की मांग करती है। श्रीमती समर्स आगे बताती हैं कि रेबेका के लापता होने की रात वह खुद उस शक्ति के प्रभाव में थीं। उन्होंने अपने बीमार बच्चे को ठीक करने की इच्छा की थी, लेकिन इसकी कीमत उनकी छोटी बेटी रेबेका की जान थी। यह सुनकर ईव के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ईव उनसे पूछती है कि वह अपने पति और बच्चों को इस भयावह चक्र से कैसे बचा सकती है। इससे पहले कि श्रीमती समर्स जवाब दे पाती, वह खुद उस शक्ति के प्रभाव में आ जाती हैं। उनकी आंखों, नाक और मुंह से काला पानी बहने लगता है। दर्द और भय से वह केवल इतना कह पाती हैं, यह चक्र कभी नहीं टूटेगा। इच्छाओं का फव्वारा हमेशा अपने बलिदान की कीमत मांगता रहेगा। डरी और हताश ईव वहां से भागकर घर लौटती है। घर पहुंचने पर वह राय से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन राय एक बार फिर शॉवर में होता है। इस दौरान पूल में मौजूद काली धुंध उसे पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेती है। ईव को अब एहसास हो जाता है कि इस अभिशप्त घर से बच निकलना आसान नहीं होगा और उसके परिवार का जीवन खतरे में है। कुछ समय बाद इजी और इलियट स्कूल से लौटते हैं और अपने माता पिता को पुकारते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। इजी उन्हें खोजने के लिए गैरेज की ओर बढ़ती है, जबकि इलियट पानी पीने के लिए किचन में जाता है। जैसे ही वह गिलास उठाता है, उसे अपनी खोई हुई बिल्ली की आवाज सुनाई देती है। उत्सुकता में वह बिल्ली की तलाश में पूल की ओर बढ़ता है। गिलास किचन काउंटर पर छोड़ देता है। तभी एक अदृश्य शक्ति गिलास को गिरा देती है, जिससे पानी फर्श पर फैल जाता है। पूल के पास पहुंचकर इलियट को पानी में एक फ्लोट पर अपनी बिल्ली की छाया दिखती है। वह उसे पकड़ने के लिए ट्रैम्पोलिन पर चढ़ता है, लेकिन पूल की रोशनी अचानक से चमकने लगती है और टारपोलिन अपने आप फैलने लगता है। जब वह फ्लोट तक पहुंचता है तो वह अपनी बिल्ली की जगह पानी के भीतर एक राक्षसी आकृति को देखता है। आकृति उसे खींचने लगती है और उसकी चीखें इजी तक पहुंचती हैं। इजी तुरंत अपने भाई की मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन तब तक टारपोलिन पूल को पूरी तरह से ढक चुका होता है। वह क्रैंक को घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। इसी दौरान उनकी मां ईव मौके पर पहुंचती है और स्थिति को समझते हुए अपने बेटे को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। इजी मदद लाने के लिए रसोई की ओर भागती है, लेकिन वहां फिसल कर गिर जाती है, जिससे उसका हाथ कट जाता है। पानी के भीतर ईव इलियट को खोजने की कोशिश करती है। उसे केवल नाली के पास एक अंधेरा धब्बा दिखाई देता है, जो एक पोर्टल जैसा लगता है। ईव अपने शरीर को एक रस्सी से बांधती है और पोर्टल की ओर तैरती है, यह जानने के बिना कि उसकी बेटी भी खतरे में है। इजी को इस बीच उसके पिता राय दिखते हैं, जो अब पूरी तरह से उस राक्षसी शक्ति के कब्जे में है। राय उसे खींचकर पूल की ओर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन इजी किसी तरह उससे बच निकलती है और गैरेज में छिप जाती है। पोर्टल के दूसरी ओर ईव इलियट को बेहोश पाती है। वह उसे बचाकर सतह की ओर तैरने लगती है, लेकिन पानी में कैद आत्माएं उसे रोकने की कोशिश करती है। ईव संघर्ष करते हुए वापस लौटती है और रेबेका की आत्मा की मदद से सतह तक पहुंचने में कामयाब होती है। जमीन पर लौटने के बाद वह इलियट को होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी राय पीछे से आता है और उस पर हमला करता है। वह चिल्लाते हुए कहता है कि बलिदान को रोका नहीं जा सकता। स्थिति गंभीर हो जाती है, जब तक कि इजी अपने पिता को बेसबॉल बैट से मारकर बेहोश नहीं कर देती। इस आघात के बाद राय थोड़ी देर के लिए राक्षसी प्रभाव से मुक्त हो जाता है और खुद को बलिदान देने का फैसला करता है। राय अपने परिवार को बचाने के लिए पानी में वापस लौटता है और अंधेरी छाया में समा जाता है। परिवार इस भयावह घटना से बच तो जाता है, लेकिन राय का बलिदान उन्हें भीतर तक झकझोर देता है। अंत में ईव, इजी और इलियट मिलकर यह निर्णय लेते हैं कि वे पूल को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, ताकि यह किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। पूल का पानी पूरी तरह से खाली कर दिया जाता है और उसे खुदाई मशीन से ढक दिया जाता है। इस तरह बॉलर परिवार की इस खौफनाक कहानी का अंत होता है, लेकिन उनके जीवन में दर्द और उनके पिता का बलिदान हमेशा एक गहरी छाप छोड़ जाता है।